यूट्यूब चैनल पीके सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलेंडर का टॉपिक एक पढ़ेंगे। किसी भी तारीख का बार कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है ना। बार कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं अच्छा ट्रिक बताऊंगा। आप वो ट्रिक अगर याद रखिएगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। देखिए याद क्या रखना है, ठीक है। देखिए माह कोड याद रखना है। माह कोड में जैसे एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना के लिए 12 को अंक तो आप याद कर ही सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को तो आधार कार्ड का नंबर भी याद होता है, तो आधार कार्ड का नंबर भी उसमें क्या होगा, 12 को होता है ना। सेम उसी प्रकार आपको याद रख लेना है। अब कोड क्या है, 1440 25 0 36 146 हम लिख भी दिए हैं। 1440 25 0 36 146 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए निकालने से पहले हम समझेंगे ईयर। ईयर दो प्रकार का होता है, एक लीप ईयर और एक जर्नल ईयर। तो लीप ईयर किसे कहेंगे और जर्नल ईयर किसे कहेंगे, बहुत इजीली आसान, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि 2012 है, 2012 में 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जा रहा है। 12 तो पूरा कट रहा ना, 4 से पूरा पूरा कटेगा तो लीप ईयर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लिख रहे हैं 2010, 10 तो पूरा पूरा 4 से नहीं कटेगा, 4 से भाग देना है, ठीक है। पूरा पूरा 4 से नहीं कटेगा तो 2010 आपका जर्नल ईयर होगा और 2012 क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे माह कोड तो आप देख लिए, ठीक है। जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसी प्रकार यहाँ पे है शताब्दी कोड में कि 1600 का 6 होगा, 1700 का 4 होगा, 1800 का 2 होगा और 1900 का आपको 0 होगा, 2000 का 6 होगा। लेकिन याद थोड़ी रखना, हम यहाँ पे समझेंगे कि माह कोड तो देख लिए, शताब्दी कोड भी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो शताब्दी कोड बहुत आसान से निकाल सकते हैं, बहुत आसान। जैसे मैं यहाँ पे शताब्दी है, शताब्दी चलिए हम लिख लेते हैं 2000। 2000 में 400 से भाग देना है, 400 से भागे देना है, याद रखिएगा। तो ये 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, अगर पूरा पूरा कटेगा तो शेष यहाँ पे तो 0 बचेगा। शेष अगर 0 बचेगा तो कोड कितना होगा, 6 होगा। शेष 0 बचेगा, कोड 6 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2000 का कोड है, 6 है। फिर देखिएगा यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ से हम कर सकते हैं कि 2000 से लेके 2099 तक का कोड कितना होगा, 6 होगा, होगा ही होगा 6, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर है 1900 का, मान लीजिए 1900 का लिखे हैं सर आप 0 कैसे आ गया, देखिए कैसे आ गया से। मान लीजिए 1900 है, इसमें 400 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 300 बचेगा। शेष 300 बचेगा ना। अब शेष जब 300 बचेगा तो कोड क्या होगा, 0, ठीक है। जब 0 बचा था तो 6 और जब 300 बचेगा तो 0। अब यहाँ से ये भी समझे 1900 से लेके 1999 तक का कोड कितना होगा, 0 होगा। बस याद तो कर ही सकते हैं इतना। फिर देखिए हम लिख सकते हैं 1700 लिखे हैं, ठीक है। 1700 में 400 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 100 बचेगा। जब 100 बचेगा तो क्या होगा, 100 बचेगा तो कोड होगा आपका 4, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि 1700 से लेके 1799 तक का कोड भी कितना होगा, 4 होगा ना 4। अब देखिए यहाँ पे 1800 के भी देख लीजिए, आपको डाउट होगा तो आप देख ही लीजिए कि आप के सिर्फ लिख दिए हैं, लेकिन निकालने के लिए मुसीबत आएगा तो हम निकालेंगे कैसे, फंस जाएंगे ना। फिर तो फंसना नहीं है, हम निकालने का तरीका भी बता रहे हैं। 1800 में 400 से भाग दीजिए, बचेगा कितना, 200 बचेगा। 200 बचेगा, उसका कोड कितना होता है, 2 होता है। यहाँ से आप याद रखिएगा कि 1800 से लेकर 1899 तक का कोड ही कितना होगा, 0 होगा ऑलरेडी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए निकालने से पहले हमको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं तारीख, माह, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी कोड और बटा में 7। यहाँ पे याद रखने योग्य बात है कि हम 7 से ही भाग क्यों दे रहे हैं। समझने की बात है कि 7 से हम भाग क्यों दे रहे हैं। तो 7 से भाग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हफ्ता में कितना होता है, 7 दिन होता है, 7 दिन होता है, इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। चलिए ठीक है भाई, पसीना भी चल रहा है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत मेहनत है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि किसी भी निकालना, हम निकाल के देखिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक चीज़ और याद क्या रखना है इसे। देखिए अगर लीप वर्ष आएगा, जैसे में पूछा जाएगा कि 2 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, 2 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, तो आप जान रहे कि जनवरी है और 12 क्या लीप ईयर है। तो लीप ईयर रहेगा तो कोड आपका ये हो जाएगा 0 और 3, सिर्फ जनवरी और फरवरी का लीप ईयर रहेगा तब, लीप ईयर रहेगा तब।
तो देखिए हम निकाल के दिखाते हैं कि 2 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए पहले क्या बोला, तारीख, तो पहले तारीख लिखे, तारीख क्या होगा 2 तारीख है, प्लस कीजिए। अब बोला है जनवरी, माह बोला है ना, माह, तो माह तो जनवरी है, जनवरी के लिए क्या लिख सकते हैं हम 0। 0 क्यों लिख सकते हैं कि लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 0, और जनरल ईयर रहेगा तो 1 लिखेंगे। प्लस करेंगे वर्ष, वर्ष कितना है 12, प्लस करेंगे लीप वर्ष निकालेंगे, तो 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 3, तो लीप ईयर कितना होगा 3। फिर बोला है शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड कितना है 2000 से लेके 2099 तक का कोड कितना है 6, तो 6 यहाँ कर लीजिए, बटा में कर लीजिए 7। देखिए यहाँ पे जोड़िएगा 12 और 3 15, 15 और 6 कितना होता है 15 और 6 होता है 21, 21 और 2 कितना होता है 23, 23 होता है ना, 23 बटा में 7 कर लीजिएगा, 23 बटा में 7 कर लीजिएगा। अब देखिए इस कटेगा तो 70 21, 21 कट रहा है, शेष कितना बच रहा है 2, शेष जब 2 बच रहा है तो दिन क्या होगा सोमवार होगा, ऑलरेडी सोमवार होगा। आप यहाँ पे जोड़ घटाव बढ़िया से करना है, जोड़ घटाव थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो काम खत्म हो गया, ठीक है। जोड़ घटाव बढ़िया से कीजिएगा, आपका आप बहुत इजीली से निकाल सकते हैं। चलिए अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में निकाल के बताइएगा 3 मार्च 1990। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब तब करना है जब वीडियो आपको अच्छा लगे।